हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष कुमार एंड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष 93 पे। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 के लिए वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ए चाइल्ड इज बोर्न, और इसे लिखा है जर्मन गिर ने। आपको इसका पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या एनी क्वेरीज हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा और 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कौन सा होने वाला है आप जानने के लिए अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर वेज मैनिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। कैसे वो हमारे सांस्कृतिक समाज में बच्चों की देखरेख संभव है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। In traditional societies, a pregnant woman supported by other members of the family and society। अगर हम बात करें एक हमारे सांस्कृतिक समाज में जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनका सभी लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमारे समाज में नॉर्मली अ वुमेन स्पेंड्स हर प्रेगनेंसी डेज एट हर मदर्स होम। मतलब अगर बात करें जब माँ अपने प्रेगनेंसी के टाइम में होती है तो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ पे बिताती है, अपने माँ के घर पे। एवरीवन टेक केयर ऑफ हर इन अ स्पेशल वे। हर कोई बिल्कुल ही खास तौर पर उनका ध्यान रखते हैं। सो दीज थिंग्स ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर यूजफुल इन मैनिंग चाइल्ड बर्थ। यही हमारी संस्कृति में है जो हम बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ए प्रेग्नेंट वुमेन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। व्हाई। एक सांस्कृतिक समाज में हमारी प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को अकेला नहीं समझती है, क्यों। चलिए देखिए। अ प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील टू बी अलोन बिकॉज शी इज अटेंडेड बाय ऑल अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। हमारे सांस्कृतिक समाज में प्रेग्नेंट वुमेन अपने आप को अकेला इसलिए समझती है क्योंकि हमारे समाज में, हमारे घर पे, हमारे फैमिली में सब कोई उनको मदद करते हैं। हर तरफ से उनको पूछा जाता है कि भाई क्या खुशी आपकी। Everyone around her ensure that she is never alone and all her needs are fulfilled। और उनकी सभी जरूरतों को पूरा भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वीडियो अंत तक देखिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है। What is the superstition associated with acquiring new clothes, instruments for baby before the birth। बच्चे के जन्म के पहले हमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, तो मैं सिंपली बताया तो जैसे हमारा जिसको हम तौलिया बोलते हैं, पेपर नैपकिन होना चाहिए, कुछ क्रैप्स होने चाहिए, राइट ना। बिफोर द बर्थ ऑफ ए बेबी न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर forbidden in traditional societies because it's considered to be evil to plan एनीथिंग अबाउट द चाइल्ड बिफोर बर्थ। देखिए हमारे सांस्कृतिक समाज में क्या होता है, बच्चों के जन्म के पहले सब कुछ सोचते बिल्कुल साधारण सा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा कुछ ध्यान लोग देते नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट डाइट द राइटर टॉक्स अबाउट। क्या हमारे जो है हमारे जो मानव विज्ञान वो क्या बताना चाहते हैं, क्यों बोल रहे हैं आप। देखिए इन दिस एसे the writer mentions how newly wedded women do not become a part of the family of her husband until she gives a child to that family। देखिए हमारे संस्कृति समाज में क्या है, और एंथ्रोपोलॉजी बताते हैं कि एक माँ जब तक अपने बच्चों को जन्म नहीं दे देती है तब तक उस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती है। कहने का मतलब कोई नई लड़की शादी करके गई है, वो जब तक माँ नहीं बन जाती, बच्चों को जन्म नहीं देती है, तब तक उस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती है। दैट इज दिस फैक्ट इज कॉल्ड ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यही बात हमारे मनोविज्ञान का सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट कंपल्स वुमेन विथड्रॉ इनटू साइलेंस अपोजिशंस इन इंटरनेशनल फ्लोरा। हम देखेंगे कि क्या है इंटरनेशनल फ्लोरा में जो औरतों को नहीं जाने दिया जाता है। देखिए ऐसे सूडान में होता है। देखिए ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑन देम्स एंड कंसर्न वुमेन इज हेल्ड इन एनी डेवलपमेंट कंट्री और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए सांस्कृतिक समाज में या किसी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो औरतों को बाहर निकलने से क्या है कि मना कर दिया जाता है। इन ऑर्डर टू अटेन दिस फ्लोरा एंड स्पीक अबाउट अदर कंडीशंस इन देयर स्टेट्स और कम्युनिटी वुमेन नीड टू स्पीक इंग्लिश एंड इट्स कंक्लूशंस
and lack of communications skill and compels women withdraw into silent and oppositions international forum। देखिए औरतों को ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, बहुत सारा चीजें औरतों के पास बहुत सारा पावर है, बट उसको इन है ना एक्सप्रेस करने से लोग मना करते हैं। कहाँ पे? सुडानीज लोग, और उसे जाने से मना करते हैं। और उसके अंदर क्या दुख तकलीफ है या उसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या उसके अंदर स्किल्स हैं, उसे वो शो करें, परंतु वहाँ मना कर दिया जाता है, जिसके है ना जिसके चलते औरतें घर पे बैठी हो जाती हैं। अब समझिएगा 7 नंबर, व्हाई डिड सूडान वुमेन ऑफिशियल स्टॉप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सूडान वुमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा पाते, क्या रीजन है? चलिए देख लेते हैं। सूडानीज वुमेन ऑफिशियल स्टॉप्स गोइंग टू इंटरनेशनल conferences because were often asked to consulted about their own lives। देखिए हमेशा उसके जीने के बारे में लोग पूछते भाई नहीं तुम्हारा क्या है हक, क्या जीने का अधिकार है, और यही कारण है कि वो लोग इंटरनेशनल है ना ऑफिशियल्स में जाना बंद कर लेते हैं, नहीं भाषण दे पाते। इन दिस सिचुएशंस, ठीक है, इन दिस सिचुएशंस दे फाउंड नो एडवांटेज ऑफ अटेंडिंग है ना सच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। यही उन लोगों की विशेषता है कि वो लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर पाती हैं। देख भाई अब आ गया बात कि स्पेशल क्वेश्चन का, तो ये है स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है ना। वेयर डू सेल्दी वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। सेल्दी वुमेन कहाँ जाती है अपने लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देख लेता हूँ मैं। सेल्दी वुमेन गो टू देयर पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्टे देयर अंटिल न्यू बेबी, है ना, न्यू बोर्न बेबीज, है ना, बिकम्स 8 लास्ट 3 मंथ्स। और देखिए जब माँ अपने प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो अपने माँ के घर पे जाके स्पेंड करती हैं, राइट। तो यही है मेन क्वेश्चन। और जब तक अपने बच्चों को जन्म नहीं देते वहीं रहती माँ के घर पे। 2 नंबर देखिए, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सेल्थी वुमेन। उसके लिए क्या पुरस्कार होता है? देखिए फॉर ए यंग सेल्थी वुमेन द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी इज विजिटिंग हर पेरेंट्स फैमिली एंड द फेस्टिवल लाइक एटमोसफियर एट दैट प्लेस। उनके लिए यही त्यौहार होता है कि वो अपने परिवार के घर अपने बच्चों के साथ जाए, एंजॉय करे, और क्या। अगला क्वेश्चन, हाउ आर चाइल्ड ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। मतलब बांग्लादेश में एक ना था ज्वाइंट परिवार, तो उसमें कैसे देखा जाता है? देखिए चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश आर जनरली लुक आफ्टर बाय द होल फैमिली। मतलब बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं वो पूरे परिवार मिलकर देखते हैं। ये बात मैंने समरी में बताया भी है आपको अच्छे से, आप समरी इसके वीडियो के पहले लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जनरली वन अमंग द daughters in law of the family takes them to bath and feed them carefully। देखिए जो होते हैं ना एक दो तीन होती जिसमें हम बहू बोल सकते हैं, उसमें से एक क्या करती है, नहवाती, सबको खाना खिलाती है, दूसरी कोई खाना बनाती है, तो कोई गीत सुनाती, कोई सुलाती है। तो इस तरह सभी बच्चों का देखभाल करती वो लोग। देन अनदर और देयर फेवरेट है ना ऑन टेल देम, है ना, रुक्तुका, है ना, फेरी टेल्स, ये बंगाल की कहानी है। देन दे प्ले आउटसाइड विथ, है ना, होम मेड ट्वाइस एट नाइट दे स्लीप विथ देयर मदर्स। देखिए आप बांग्लादेश के बच्चों की अगर खास बात है कि वो लोग खरीद कर खिलौने नहीं खुद का बनाते हैं और उसी से वो लोग खेलते हैं, और रात को अपने बच्चे जो है अपने माँ के पास जाकर सोते हैं। What is the worst impact Western medicine in the traditional societies, है ना। देखिए हमारे पश्चिमी संस्कृति दवाई का क्या असर, देखिए यहाँ पे the worst impact of Western medical science can be seen in traditional societies in the sphere of medicine and इक्विपमेंट। देखिए हमारे जो पश्चिमी संस्कृति समाज है उसका हमारे ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक समाज के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम लोग आज इंडियन सिविलाइजेशन नहीं जाके हम लोग क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम लोग अपना चुके हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स, है ना, डिपेंड अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स। नहीं समझे, कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग कहते हैं भाई ये दवाई यहाँ से खरीद कर लो यहाँ से, परंतु हमारे गांव में क्या होते थे, वैद्य लोग होते थे, वो लोग सिंपली कर लेते थे इलाज। दे कीप स्पार्कलिंग इक्विपमेंट बट है ना दे हैवेंट सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक है ना क्वालिटी ऑफ देयर सब्सिडीज। मतलब इतना ज़्यादा उसके पास बिजली या इतना ज़्यादा सुविधा नहीं होता है कि उस वस्तु का लोग इस्तेमाल कर सकें। 5 नंबर, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ वेटरी इन मेडिकल फील्ड्स। देखिए द मॉडर्न, है ना, द मॉडर्न मेडिकल्स
फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर दोज हु आर पुअर। देखिए कुछ है ना हमारे मेडिकल्स भी अवेलेबल हैं जो गरीब है, परंतु कुछ मेडिकल ऐसे जो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव एडेम्ट है ना ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन, सो दे यूजली स्टे आउट इट्स रिच। मतलब कई बार होते ना उनके पास पैसे नहीं होते तो बस इसी तरह रह जाते हैं या गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल पाती। 1 2 3। थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक दोस्तों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा वर्क्स लगते हैं। सो प्लीज़ मेरे लिए 5 सेकंड अवश्य निकालिएगा। थैंक यू।